जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए सवाल। सरकार द्वारा आयोजित लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में सामान्य ज्ञान विषय को शामिल किया जाता है, जिनके प्रश्नों का सभी छात्रों को नियमित रूप से अभ्यास करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप भी SSC, CGL, CHSL, MTS, IBPS, UPSC, RPSC, पुलिस कांस्टेबल, टेट, CTET जैसी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं तो इस वीडियो को अवश्य ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन हेरिंग तालाब के नाम से लोकप्रिय है? जो सागर के नाम दिए हैं वो कौन सा सागर है जो हेरिंग तालाब के नाम से लोकप्रिय है, यानी कि जाना जाता है? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को हेरिंग तालाब के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर हेरिंग मछली, ध्यान से सुनिएगा, हेरिंग मछली का मुख्य निवास स्थान है जो वहाँ बहुतायत में पाई जाती हैं, इसलिए इसे हेरिंग तालाब कहा जाता है क्योंकि हेरिंग मछली का निवास स्थान है। आगे चलते हैं और सवाल है आपके सामने, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है? वो कौन सम्राट है जिसको नेपोलियन की उपाधि से सम्मानित किया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन की उपाधि से समुद्रगुप्त को विभूषित किया जाता है। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक हैं। उसने उत्तरी राजाओं पर विजय प्राप्त की और दक्षिण राजाओं की ओर अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय दिल्ली में कहाँ स्थित है? एशिया का पूछा है। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय दिल्ली में किस जगह स्थित है? हमारे सामने ऑप्शन है चांदनी चौक में, लाल किले में, राष्ट्रपति भवन में या फिर संसद में। और इसका सही जवाब हो जाएगा संसद भवन में। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय दिल्ली में संसद भवन में स्थित है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? हमारे सामने जो ऑप्शन है उसमें हमारा सही जवाब है दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू को डोडी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक भी रहे हैं दादा भाई नेहरू और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है दादा भाई नेहरू को। भारत में ड्रेन थ्योरी के प्रस्तावक भी रहे हैं। पहले व्यक्ति ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास भी किया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं और सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न आ सकते हैं इनमें से भी, तो आप ध्यान से इन सबको याद रखिएगा। आगे चलते हैं और सवाल है, किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमाओं की संख्या है? वो कौन सा ग्रह है जहाँ पर चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह। एक अध्ययन ने चक्राकार ग्रह की परिक्रमा करते हुए 62 नए चंद्रमाओं का अनावरण किया है, जिससे शनि के प्राकृतिक उपग्रहों की आधिकारिक संख्या 145 हो गई है। शनि ग्रह ने बृहस्पति को पार करते हुए चंद्रमाओं की सबसे अधिक संख्या वाले ग्रह के शीर्षक को पुनः प्राप्त करने के लिए उल्लेखनीय वापसी भी की है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारे सामने ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। ये सभी नाम आपने सुने होंगे और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा
प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आगे चलते हैं और प्रश्न है अगला, किस ग्रह को लाल ग्रह से जाना जाता है? वो कौन सा ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह से भी नाम से भी जानते हैं हम सब। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध प्राचीन स्मारक स्टोनहेंज, नाम सुना होगा आपने। स्टोनहेंज का घर कौन सा देश है? वो कौन सा देश है जहाँ पर ये प्राचीन स्मारक स्टोनहेंज है? हमारे सामने ऑप्शन है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और मिस्र। तो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। प्रसिद्ध प्राचीन स्मारक स्टोनहेंज यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, वही देश है जहाँ पर ये प्राचीन स्मारक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।